कानपुर के शुभम द्विवेदी का शव हाथीपुर गांव पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। शुभम के आवास पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा। आज स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी, परिवार से करेंगे मुलाकात। आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश। कानपुर में आम लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे लखनऊ में पार्टी कार्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। यूपी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। फरार आतंकी मंगत सिंह उर्फा मंगा गिरफ्तार। 30 सालों से चल रहा था फरार। यूपी के 37 जिलों में लू की चपेट। आज और भी चढ़ सकते हैं मौसम के तेवर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी और सीधा आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के घर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और शुभम के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए सीएम योगी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी और उनके परिवार से सीएम योगी मुलाकात करते हुए, हालांकि इससे पहले भी वो शुभम के पिता से फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं और अब एक बार फिर से परिवार का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं सीएम योगी। और ये परिवार वाले इन तस्वीरों में हाथ जोड़ते हुए सीएम योगी से बातचीत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम को गोली मारी थी और आज सीएम योगी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और उस वक्त की दुखद घटना व्यक्त करते हुए परिवार वाले शुभम की पत्नी, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब शुभम को आतंकियों ने गोली मारी, और अब वो सीएम योगी को पूरी बात बताते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता सुरेश सविता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शुभम द्विवेदी के घर के बाहर मौजूद हैं। सुरेश, जिस तरीके से हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सीएम योगी परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार वाले उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या वो उनकी तरफ से सीएम योगी से कहा जा रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास मिला है सुरेश? बात करें तो हम इस समय शुभम के घर के पास ही खड़े हुए हैं और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से भारी संख्या में लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में श्रद्धांजलि देकर बाहर निकलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं ये देखने और सुनने वाली बात है। लेकिन अभी तो अभी देखिए किस तरीके से यहाँ दूर दूर से लोग आए और ग्रामीण देखिए अपनी छत के ऊपर महिलाएं और जितने बुजुर्ग हैं देखिए कितने दूर देख रहे हैं शुभम का पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, शुभम का पार्टी खड़े मिल रहे हैं। लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो बराबर रट लगा रखी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद लगा रखी है। इसका साफ तरीके से देखने को मिला कि कितना ज्यादा रोष है इन कानून, कितना ज्यादा गुस्सा है और इस मामले को लेकर के कितना ज्यादा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए ये तस्वीरों के माध्यम दिखाएंगे वही जगह, ये वही जहाँ पे अभी कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
सुरेश, और जिस तरीके से आप वहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरीके से वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से शुभम को आखिरी बार उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश, देखिए हम आपको तस्वीरों में साफ तरीके से दिखाएंगे किस तरीके से ये लोग ऐसे किस तरीके से में यहाँ पाकिस्तान बराबर सभी लोग देखिए वहाँ पर जो है वो दी जाएगी और बिल्कुल सुरेश, हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और हम तस्वीर वो भी देख पा रहे हैं जिसमें सीएम योगी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और परिवार वाले जिस तरीके से शुभम की पत्नी वहां पर मौजूद थी जब शुभम को गोली लगी, वो खुद सीएम योगी से वो पूरा वाकया शेयर कर रही हैं, पूरी बात बता रही हैं, हाथ जोड़ते हुए रोते हुए वो सीएम योगी से पूरी बात बता रही हैं। सुरेश जी, हम देखिए अभी हाथ जोड़ते हुए रोते हुए पूरी जो बात उन्होंने बताई, जो वहाँ पर वाकया हुआ कितना दर्दनाक था और कितनी दर्दनाक मौत दी गई उनके पति को, ये पूर्ण तरीके से उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया वहाँ पर कि किस तरीके से जाति धर्म को पूछ के गोली मारी गई, किस तरीके से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों को देखते हुए लगता है ये पाकिस्तान की नापाक जो कोशिशें रहती है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेशर्मों वाली रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ठीक कड़ी कार्रवाई करने का भी योगी आदित्यनाथ जी आश्वासन दे रहे हैं परिवार को। जी बिल्कुल सुरेश, और हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप घर के बाहर मौजूद है, वहां से हमें तस्वीरें दे रहे हैं कि लोग किस तरीके से गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम दूसरी तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जिसमें सीएम योगी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और परिवार वाले खुद अपना हाल, क्योंकि वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब शुभम को गोली मारी आतंकवादियों ने। और अब देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। जी बिल्कुल, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से योगी जी क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और क्या कुछ शुभम के परिवार के लिए बोलते हैं और क्या कुछ उन लोगों के लिए बोलते हैं जिनको सजा मिलना अभी बाकी होंगी। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी पहले भी शुभम के पिता से बातचीत कर चुके हैं फ़ोन पर और अब एक बार फिर से वो शुभम के घर पहुंचे, उन्हें आश्वासन दिया है। पीड़ित परिवार भी सीएम योगी से बातचीत कर रहा है। लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे भाई भैया थोड़ा सा
दिनों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटक जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार जो कानपुर परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक महिला शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर विभत्स कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंक और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। अब आपने देखा होगा कल इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की सुन है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक निर्णय लिए गए हैं। मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी
शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो किस घड़ी में इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य आदियों ने किए हैं, हिंदू महाराज जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया, इसी प्रकार से आतंकवादी आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। पूरे परिवार हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आप पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक पूरी शक्ति से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे देखेगा। धन्यवाद जी। तो सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं कि इस घटना के परिणाम जल्द सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने सीसीएस की बैठक का जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उसका भी जिक्र किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश सविता भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश, जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि इस घटना का परिणाम जल्द ही सामने आएगा, साथ ही उन्होंने सीसीएस की बैठक का भी जिक्र किया जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। सुरेश, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से बोल लीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? आईडी क्या? सुरेश, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी अली। बिल्कुल सुरेश, और जिस तरीके से सीएम योगी ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि इस घटना का परिणाम जल्द सामने आएगा। साथ ही उन्होंने सीसीएस की बैठक जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उसका भी जिक्र किया, उसमें जो 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए उसका भी जिक्र किया और आगे भी इसमें आतंकवादियों के खिलाफ जो उनको बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की बातें सीएम योगी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। सुरेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ योगी जी ने बोल दिया है कि
कि जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया और जो उनके आकाओं को भी बोला है, जो उनके आता है उनको भी किसी तरीके से नहीं बख्शा जाने वाला है। बहुत जल्दी परिणाम सामने होगा हिंदुस्तान के। जिस तरीके से कायराना हरकत हुई आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा रोष है और साफ तौर पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से लोग अंधी दुखी देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जो जमावड़ा है सुबह से लगा हुआ अभी भी सीएम योगी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों को जो जमावड़ा है बराबर अंधी यहाँ पर लगा हुआ, लेकिन किस तरीके से सीएम ने अभी साफ तौर पर दुश्मनों को खुली चुनौती दी है, कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो परिणाम होगा वो जल्दी सामने होगा। शुभम के परिवार को कहीं ना कहीं जल्दी ठंडा किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये दुश्मन जो भी है ये बचने वाले नहीं है जी। बिल्कुल, आतंकवादियों के खिलाफ जरूर सख्त रुख लिया जाएगा। और सुरेश, जिस तरीके से हम सुन पा रहे थे कि जब सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भी बीच बीच में लोगों का गुस्सा, लोग जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे उस वक्त भी वो गूंज रहे थे। सुरेश जी हिंदी आपको बता दें कि जो यहाँ पर ग्रामीणों का गुस्सा वो साफ तौर पर दिखाया जा रहा। सीएम के आगमन पर ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान हिजड़ा है, पाकिस्तान हिजड़ा के नारे लगे। कहीं ना कहीं जो लोगों का अप्रोच है वो साफ सुबह से लेकर अभी तक हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कायराना हरकत का जवाब जल्दी भारत सरकार देगी। जो 5 अहम मुद्दे चाहे वो कम्युनिटी हो या कुछ भी हो, हर तरीके से पाकिस्तान को भी नाबूद कर दिया जाएगा। कई देशों में अभी से ही भारत का समर्थन भी चालू कर दिया जी। सुरेश, अभी भी आपके पीछे से नारों की आवाज आ रही है, अभी फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति है, जरा हमारे दर्शकों को अभी आपको दिखाना चाहिए, कैमरा पर्सन से कहना चाहिए एक बार दिखा कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान से बदला नारे तो साफ तौर पर दिखा जाए। कैमरा पर्सन कहने से थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है। किस तरीके से अभी भी जो यहाँ पर भीड़ है किस तरीके से लगी और लोगों का सिर्फ एक ही कहना है पाकिस्तान से बदला लो, पाकिस्तान हिजड़ा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहीं ना कहीं सब वही जहाँ पर सर्दियों को श्रद्धांजलि दी होगी और यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में अंधी इकट्ठा हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वो अभी भी बहुत कहना चाहिए। भारतवासी मतलब हिंदू मुस्लिम का को मतलब भगाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की नदियाँ बहती हैं, वो मतलब एक यहाँ पर निशान दी जाती है बहुत अलग लोगों का कुछ माथे में पूरा गोली मारी जाती है, हाथ में करावा गोली मारी जाती है। कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा साथ देखिए किस तरीके से लोग जाहिर कर रहे हैं पाकिस्तान को मार दो, पाकिस्तान को सजा दो। सुबह से ही सिर्फ ये बात की रखी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हिजड़ा है, पाकिस्तान से लो। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखकर तो ये लगता है कि अब पाकिस्तान की कौन नहीं है जी। बिल्कुल सुरेश, आप वहाँ पर मौजूद हैं। सीएम योगी और परिवार वालों के बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है, जरा वो भी दर्शकों को बताएं। अंकित देखिए सीएम योगी ने परिवार से साफ तौर पर स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि सीएम योगी परिवार तरीके से उन्होंने संवेदना जाहिर की है और सीएम योगी ने साफ साफ परिवार वालों को यह भी भरोसा दिया कि जो दोषी है, जो दोषी आता है वो किसी भी तरीके से नहीं बख्शे जाएंगे। हम भी बिल्कुल अलग मूड पर है, जबल इंजन की सरकार बिल्कुल पूरे मूड पे है। कहीं ना कहीं जल्द पाकिस्तान खत्म होने की सूचना भी आ रही है। ये भी पता चलना लोगों का कहना वही होना चाहिए, महिला और क्या कहना चाहिए होना चाहिए क्या कहेंगे तुम
सफाया कर देना चाहिए। हमारे भाई को हमारा एक ही ना वहाँ का जो भी से मारना चाहिए। जैसे कि माननीय कहा कि अभी पाकिस्तान का जल्दी ही सफाया हो जाएगा जितने आतंकवादी हैं। देखिए अभी जो लोगों का गुस्सा है वो बार बार फूट फूट कर सामने आ रहा है। रो रो कर महिलाएं तेरी इकलौता बेटा था, बचपन से उसको गोद निकलाया और इस तरीके से उसका तो इस तरीके की विदाई देनी पड़ेगी, ये कभी नहीं पड़ेगा। देखिए किस तरीके से माता जी रो रही है, सुबह से ही ये माता जी जब भी आई सिर्फ रो रो कर ये बयां कर रही है कि किस तरीके से ये कृत्य हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संवेदनशील है और कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको सजा मिलनी चाहिए और हर बार हर तरीके से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो भी लोग उनको सजा जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है, वो नारे लगा रहे हैं और तुरंत तत्काल कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सुरेश, क्या वो होटल सुरेश, हमें अभी भी आपके पीछे नारों की आवाज सुनाई दे रही है, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। कैमरा पर्सन कह रहे हैं बबलू आइए बस प्लीज पर दिखा दें किस तरीके से लोगों की जो भड़ास है, लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा के निकले हैं और अभी के बराबर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के बारे में लग रहे हैं लोग आ रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान। हम यहाँ भी कुछ लोगों से मिल करके बात कर लेते हैं, जानते हैं कि कितना गुस्सा है, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी। सालों को नींद का देखिए जो लोग बोलिए क्या कहना चाहिए। अरे क्या है, अब मौका नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को। शब्दों का भी प्रयोग कर साफ तौर पर दिखाई दिया और लोगों का कहना है कि 24 घंटे के अंदर बात का जवाब देना चाहिए। हमारे साथ क्या कहना चाहिए भैया आप? घटना है पाकिस्तान को जड़ समूह कर देना चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से। पाकिस्तान को आतंकवादी का समूह मारकर लोगों की सिर्फ यही मांग, पाकिस्तान को हर तरीके से खत्म कर दिया और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भारी तादाद में पुलिस प्रशासन मौजूद है, अपनी महसूसी में ही सुबह के पार्थिव शरीर को निकलवाएगी और अंतिम संस्कार करवाएगी। जी ठीक है सुरेश, हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तस्वीरें और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लगातार कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर के बाहर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर नारे लगाते नजर आए, हमने वो भी तस्वीरें आपको दिखाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का